और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। पीएम से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग इस चिट्ठी के जरिए रखी गई है। परिसीमन प्रस्ताव पर बैठक बुलाने की मांग रखी गई है। प्रस्ताव को पढ़ने के लिए वक्त दिया जाए, वो चिट्ठी अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। विधेयक पेश करने से पहले चर्चा की जाए। मार्च अप्रैल में भी पीएम को पत्र लिखा था, ये इसमें खड़गे ने कहा है। देखिए, कांग्रेस की एक तरफ एक हाई लेवल मीटिंग होती है जिसमें अपनी रणनीति भी कांग्रेस ने बना ली है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस ने अपने संसदीय दल की बैठक कर अपनी रणनीति तो यहां पर जरूर बना ली है, लेकिन सूत्रों की अगर माने तो इस बैठक में इंडी ब्लॉक का बिखराव सबसे बड़ा एजेंडा था। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ स्टालिन की नाराजगी बरकरार है, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार का सत्ता पक्ष को समर्थन के अब संकेत मिल गए हैं। इसी टेंशन के बीच 10 जनपद पर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में खड़गे, राहुल गांधी के साथ ही केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई, प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, मनीष तिवारी, शशि थरूर, पी चिदम्बरम समेत कई सदस्य मौजूद रहे, जिसमें पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, एथेनॉल मुद्दा, संस्थानों पर कब्जा, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने पर सहमति बनी। तो डीलिमिटेशन समेत दूसरे विधेयकों ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि शरद पवार ने सत्ता पक्ष को समर्थन देने का संकेत दे दिया। हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे और सभी विपक्ष पार्टी की एकता और एकजुटता बरकरार रखने में हम पूरा प्रयास करेंगे। ममता बनर्जी और उद्धव के सांसद पहले ही टूटकर एनडीए में जा चुके हैं और कांग्रेस के थलापति सरकार में शामिल होने से डीएमके नाराज है। और ये बात कांग्रेस अच्छे से जानती है। आंकड़ों के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। अब क्योंकि परिसीमन विधेयक जैसे ये बिल मोदी सरकार के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है, बीते सत्र में जरूरी आंकड़े ना होने से इसका प्रस्ताव गिर गया था, लेकिन अब स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है और इंडिया ब्लॉक बिखरता हुआ इसी तरह नजर आ रहा है। चर्चा तो इस बात की है कि मॉनसून सत्र में सरकार परिसीमन बिल के साथ ही महिला आरक्षण बिल, एक देश एक चुनाव और 131वां संविधान संशोधन भी ला सकती है। पिछली बार की अगर बात की जाए तो बजट सत्र में जब 131वां संविधान संशोधन विधेयक आया था तो सत्ता पक्ष को 298 वोट मिले थे, जबकि विधेयक के विरोध में 230 वोट पड़े थे। अब पिछली बार 528 सांसद ही इस वोटिंग में शामिल हुए थे। उस लिहाज से अगर समझा जाए तो जरूरी वोट 352 थे। तब सरकार विधेयक को पास कराने वाले जादुई आंकड़े से 52 वोट इसी तरह पीछे रह गई थी। लेकिन बीते 3 महीनों में आप देखिए हालात पूरी तरह से बदलते हुए नजर आए हैं। मॉनसून सत्र से पहले टीएमसी के 20 बागी सांसद और शिवसेना जो उद्धव गुट था उसके 6 सांसद एनडीए के पाले में आ चुके हैं। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो यहां कांग्रेस के थलापति सरकार में शामिल होने की वजह से स्टालिन नाराज है। अब ऐसे में सत्ता पक्ष को डीएमके के 22 सांसदों से उम्मीद यहां नजर आ रही है। उधर एनसीपी शरद के पास भी 8 सांसद है और वो समर्थन के संकेत अब देने लगे हैं। इसी लिहाज से अगर और सरल भाषा में आपको समझाया जाए, देखा जाए तो मॉनसून सत्र में एनडीए के पास 293 में 20 जोड़ दीजिए, यहां पर 6 भी आप जोड़ दीजिए। इसके अलावा 22 और 8 जब जुड़ जाते हैं तो ये कुल आंकड़ा 349 सांसदों के सपोर्ट की संभावना यहां पर बनाता है, जबकि 3 सांसदों के निधन की वजह से संसद में इस बार कुल 540 सांसद ही वोट करेंगे। तब जरूरी आंकड़ा 360 का यहां पर रहेगा। और जो नई संभावनाएं हम आपको समझा रहे हैं, इसके मुताबिक एनडीए 349 के आंकड़े तक पहुंचना दिख ही रहा है। बाकी कुछ की अनुपस्थिति और कुछ की क्रॉस वोटिंग को अगर मान ले तो सरकार का काम यहां पर बना सकती है, ये माना जा रहा है। इसीलिए जो जादुई आंकड़ा इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है।